हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आपने इस सीरीज का पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले ताकि आपको इस सीरीज की पूरी समझ आ सके। और फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दोस्तों कि सूबी का मास्टर सूबी से कहता है कि मैंने सुना था कि कुछ टाइम पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम उसमें इंजर्ड हो गए थे। अब तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स भी नहीं है, तुम्हारे पास ना टाइम भी नहीं है कि तुम अपनी पावर्स को दोबारा से ठीक कर सको और दोबारा से अपनी एनर्जीज का उपयोग कर पाओ। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों शेन का डिसाइफल ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब तो ज़ूबी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा और हम आसानी से जीत जाएंगे। जिस पर हम देखते हैं ज़ूबी सिक्स मास्टर से कहता है, जी मास्टर, मेरा एक्सीडेंट हो गया था मगर मैं अभी टोटली हील कर चुका हूँ और मैं रिकवर हो गया हूँ। अब मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ वापस से कि मैं किसी भी तरह के कंपटीशन में दोबारा से आ सकूँ और कंपटीशन को विन कर पाऊँ। जिस पर हम देखते हैं ज़ूबी कहने लगता है कि मास्टर प्लीज मुझे मत रोकिएगा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया में रूल करूँ और मैं पहला मार्शल आर्ट यूजर बनूं जो इस दुनिया को जालिमों से मुक्ति दिलाए और दुनिया में सिर्फ अच्छे अच्छे पर्सन को ही रहने के लिए अलाउ करे। जिस पर हम देखते हैं मास्टर कहता है, तुम्हारी सारी बातें तो ठीक है मगर मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, तुम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अगर सूबी इस कॉन्फिडेंस का सही उपयोग करना, ये कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत आगे भी ले जा सकता है, तुम्हें बहुत ऊपर से नीचे भी गिरा सकता है। अब आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम इस कॉन्फिडेंस का उपयोग किस तरीके से करोगे और मार्शल आर्ट कंपटीशन में तुम हिस्सा ले सकते हो। जिस पर देखते हैं हम दोस्तों हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है जो माउंटेन ट्री से कवर होता है और वहीं पर ही हम मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि अगर तुमने अपना मार्शल आर्ट अवेकिंग करना ही है और अगर तुम्हें अपने मार्शल आर्ट को यहीं से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले यूजर तुम ही होगे जो इसको अवेकिंग से स्टार्ट कर लोगे। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों सूबी के सारे दोस्त खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि सीनियर ब्रदर सूबी हम आपके साथ हैं, आप स्टार्ट कीजिए, आपको यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम सारे टीम आपके साथ है हर पल, आपको जिस चीज की भी जरूरत हो आप खाली हमें बता दें, हम आपकी मदद के लिए पहुँच जाएंगे और अगर आप इसको लूज भी कर जाते हैं तो फिर भी हम आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम आपकी पावर का अंदाजा लगा चुके हैं, हमने आपको फाइट करते वक्त देखा है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली वॉरियर है, हमें आप पर भरोसा है। जिस पर हम शेन और उसके डिसाइपल को देखते हैं जो वहाँ पर खड़े सूबी से जेलस हो रहे थे क्योंकि सिक्स मास्टर ने सूबी को सबसे पहले मार्शल आर्ट अवेकिंग करने का चांस दिया था। दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें पहाड़ के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी अपने डिसाइपल के साथ आई होती है, जहाँ डिसाइपल अपने लेडी मास्टर से कहती है कि आपका फियांसे इतना ज्यादा खूबसूरत होगा मुझे नहीं पता था और ये इतना ज्यादा टैलेंटेड भी है इसके बारे में मुझे नहीं पता था। जहाँ हम लेडी मास्टर को देखते हैं जो कहती है कि मुझे जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉपुलर है या टैलेंटेड है, मुझे इससे क्या, मैं इस दफा आई हूँ अपने फियांसे से एक डील करने, अगर वो इस बार मेरी डील को एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। और वहीं पर ही दोस्तों हम शेन के डिसाइफल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था सूबी से और मन में सोच रहा था कि ये सूबी आगे जाकर अगर एक बड़ा वॉरियर बन गया तो फिर मैं क्या करूंगा, मगर ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, हमारी मू फैमिली जरूर टू फैमिली को क्रॉस कर ही लेगी, हमारे पास बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर है, इनको तो मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता और हम आसानी से उनको ओवरटेक कर लेंगे, मगर मुझे इससे पहले यहाँ पर इस सूबी को रोकना होगा, अगर ये यहाँ पर कंपटीशन को विन कर गया तो फिर हम सब यहाँ पर लूजर कहलाएंगे। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर शेन के डिसाइपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वहीं पर ही हमें सूबी को दिखाया जाता है जो क्रिस्टल्स के पास पहुँच गया था, जहाँ वो क्रिस्टल को देख कर कहता है ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। तभी पीछे से सिक्स मास्टर कहता है कि ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर यहाँ पर तुम्हें बैठकर कल्टीवेट करना है और इन क्रिस्टल्स की पावर्स को अपने अंदर ले आना है ताकि तुम पावरफुल बन सको और तुम अपनी पावर्स का उपयोग करके इस कंपटीशन को विन कर पाओ। जहाँ हम देखते हैं कि ये सुनते ही सूबी वहाँ पर डोमेन के ऊपर बैठ जाता है, जहाँ वो डोमेन के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन को शुरू करता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो कल्टीवेशन करते करते अपनी टेक्निक का भी यूज करता है और टेक्निक के यूजेज की वजह से वो आसमान की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सूबी के ऊपर एक अजीब सा गोला आ गया था और वहीं पर ही सूबी कहता है कि मुझे किसी हालत में भी अपने आप को यहाँ पर स्टॉप नहीं करना होगा, मुझे अपनी कल्टीवेशन पर किसी तरीके से भी फोकस करना है और कल्टीवेशन को यूज करके मैं यहाँ पर एक पावरफुल वॉरियर बन सकता हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं सूबी अपनी दोबारा से कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है, तभी वो अपनी स्पिरिचुअल फायर टेक्निक का यूज करके ऊपर
हवा में एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है और तभी वो अपनी एनर्जी का भी उपयोग करता है दोस्तों। जहाँ हम सभी को देखते हैं, जहाँ सभी लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे और सोच रहे थे कि ये फायर टेक्निक का यूज कैसे कर रहा है। मगर दोस्तों ये फायर टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल थी। भी बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो इस फायर टेक्निक को अपने कंट्रोल में ला सके और इसका यूज करके एक अच्छा वॉरियर बन पाए। मगर यहाँ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा होती चली जा रही थी, जिसे सूबी यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगर दोस्तों यहाँ पर हम सूबी को देखते हैं जो अभी भी अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करे हुए था, वो अपनी कल्टीवेशन को रोक ही नहीं रहा था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बंद कर देता तो वो इस कंपटीशन से आउट भी हो सकता था। ये सब मास्टर वहाँ पर खड़ा देख रहा था, जहाँ मास्टर को लग रहा था कि सूबी अगर इसी तरह करता रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। जहाँ हम शेन और शेन के डिसाइफल को देखते हैं, वो दोनों भी सूबी को देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये हर बच्चे के बस की बात नहीं, ये स्पिरिचुअल फायर टेक्निक हर कोई यूज नहीं कर पाता, इसका यूसेज इतना ज्यादा आसान नहीं है। अगर हर बंदा इसको यूज कर पाता तो आज हम इस सूबी से भी ज्यादा पावरफुल होते। ये सिर्फ हमारा और मास्टर का टाइम वेस्ट कर रहा है। मगर यहाँ पर हम सूबी को देखते हैं जो इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता। अभी भी इतने ज्यादा पेन होने के बाद भी अपनी कल्टीवेशन को जारी रखता है। तभी हम सूबी को देखते हैं जो कहता है कि ये किस तरह का पेन है, वो खत्म ही नहीं हो रहा, ये मुझे खत्म कर देगा। मगर मुझे यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट को अवेकन जरूर करना होगा, वरना इन सब के सामने मेरी नाक कट जाएगी। और मैंने यहाँ पर आपके सामने इतनी बड़ी बात की है और कहा है कि इस कंपटीशन को मैं ही विन करूंगा, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी देर और रुकना होगा और अपनी मार्शल आर्ट को और ज्यादा इंक्रीज करना होगा, वरना ये सब लोग मुझ पर हंसेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सूबी दोबारा से कल्टीवेशन को जारी रखता है, मगर उसकी बॉडी में एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी दोस्तों, तो इस कारण सूबी को बहुत ज्यादा पेन होता है और वहीं पर ही वो एक चीख मारता है और वहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। यहाँ उसे उसकी यंग एज याद आती है और तभी सूबी अपनी एक उसके साथ जंगल पे खड़ा होता है और उसके पीछे से एक बहुत बड़ी चील आती है। इसे देखकर सूबी वहाँ पर बहुत परेशान हो जाता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि भी प्रेजेंट के सीन में आता है और सोचता है कि मैंने कितनी कठिन मुश्किलात का सामना किया है, तो ये मेरे लिए क्या है, मगर मैं इतनी आसानी से अपनी कल्टीवेशन को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही सूबी दोबारा से कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है दोस्तों। और वहीं पर ही वो अपनी दोस्त को भी याद कर रहा होता है और कहता है कि वो कितनी पावरफुल थी और हमेशा उसने मुझे लड़ना ही सिखाया, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस करवाया था कि मैं कभी भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, तो सूबी तुम कैसे हार मान सकते हो इतनी जल्दी। ये कहते ही हम देखते हैं दोस्तों सूबी को जो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं करके दिखाऊंगा, ये होगा मुझसे। तभी हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है, मैं दोबारा से शेन और उसके डिसाइफल को दिखाया जाता है, जहाँ वो कहती है कि सिक्स मास्टर सूबी मेरा और आपका यहाँ पर टाइम जाया कर रहा है, वो कभी भी मार्शल आर्ट को अवेकन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने अपनी पावर्स का 6 मंथ से उपयोग नहीं किया है। अब उसकी पावर सारी खत्म हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अब ये एक अच्छा वॉरियर रहा है, तो मैं तो यही कहूंगी कि इसे हटाए और दूसरे वॉरियर को लाए, दूसरे वॉरियर को चेक करते हैं। ये हमारा सिर्फ समय ही जाया कर रहा है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जल्दी से इसे फारिग कर दीजिए। तभी हम देखते हैं मास्टर कहता है ठीक है जैसा तुम कहो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, कोई दूसरा आ जाए। जिस पर हम देखते हैं शेन अपने हैंड को रेस करती है और कहती है कि मैं आना चाहती हूँ मास्टर। जहाँ हम देखते हैं शेन आगे बढ़ती है और सोच रही होती है कि अगर मैंने थोड़ी भी अच्छी कल्टीवेशन कर ली सूबी को, तो सूबी की यहाँ पर कोई इज्जत नहीं करेगा, सब सूबी को कमजोर वॉरियर समझेंगे और मुझे पावरफुल, तब मेरा रिवेंज पूरा होगा सूबी से। ये कहते ही वो आगे बढ़ती है। तभी हम सूबी को देखते हैं जिसके पास से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर शेन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये कैसे हो रहा है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी के पास से पूरे डोमेन में एनर्जी रिलीज होती है और सूबी भी यहाँ पर अपनी एनर्जी का पूरी तरीके से उपयोग कर पा रहा था। जहाँ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने के बाद हम देखते हैं सूबी के पास जितने भी स्टोन होते हैं वो सारे ही ऊपर से दोबारा बर्न होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ सब लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो रहा है। इस पर हम शेन को डिसाइफल को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और शेन से कहता है कि इसने ये सब कैसे सीख लिया, अगर ये इसी तरह करता रहा तो ये जीत जाएगा। तभी हमें सूबी को दिखाया जाता है जो हेवन की एक लेवल 5 टाइप मार्शल आर्ट का यूज कर रहा होता है, जहाँ मास्टर भी कहता है कि ये तो एक हेवन की टेक्निक है, ये सूबी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर इस्तेमाल की। जहाँ मुझे लगता है कि सूबी अपनी वेन्स में एनर्जी की मात्रा को तेज करके इस टेक्निक का उपयोग कर पाया है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसका उपयोग कोई पर्सन कर पाता है, हर पर्सन को टेक्निक को यूज करना नहीं आता। यहाँ पर सूबी
अपनी टेक्निक का यूज करके अपर हेवन रीजन तक पहुंच चुका है, जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर शन बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर उसे गुस्सा आने लगता है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, इसे कैसे आता है। जिस पर हम देखते हैं कि सूबी के तमाम टीम मेंबर्स कहने लगते हैं कि देखो हमने कहा था कि सूबी जीतेगा और यही हुआ, सूबी ने ही विन किया है। सूबी ने अपनी टेक्निक का यूज करके यहाँ पर सबको ही बता लिया कि सूबी कितना ज्यादा जीनियस है। मगर वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं जो अभी तक यहाँ पर रुका नहीं था, वो दोबारा से कल्टीवेट करके एक क्रिस्टल एनर्जी का यूज करने लग जाता है, जहाँ सभी लोग हैरान होते हैं और पूछते हैं कि ये क्या कर रहा है। तभी खड़ा एक वॉरियर कहता है यहाँ पर सूबी ब्रदर ने क्रिस्टल एनर्जी का यूज किया है, जिस एनर्जी का यूज करते हुए मास्टर भी सूबी को देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा जीनियस लड़का है, इस परलेस टेक्निक का यूज भी कोई कर सकता है और ये उनमें से ही एक पर्सन है जो इस टेक्निक को आज तक यूज कर पाया है। मुझे तो ये लगता है कि हमारा फ्यूचर का विनर यही है और हमारे सारे सेक्ट की रक्षा यही पर्सन करेगा। इस पर हम देखते हैं कि हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लेडी मास्टर और उसकी डिसाइफल खड़ी होती है, जहाँ पर लेडी मास्टर से डिसाइफल कहती है कि मास्टर मुझे नहीं पता था कि सूबी इतना ज्यादा पावरफुल है, वो तो आपकी तरह ही पावर्स का उपयोग करना अच्छे तरीके से जानता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये कहते ही हम देखते हैं यहाँ पर लेडी मास्टर को गुस्सा आने लगता है और हमारा ये एपिसोड दोस्तों यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो प्लीज इसे सबसे पहले लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अपने फैमिली और फ्रेंड मेंबर्स के साथ हमारी इस वीडियो को पहुंचा देना। और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना इस एपिसोड के लिए, और इसके लिए आपको अपने मोबाइल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल की रीच भी थोड़ी कम हो गई है, तो आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसकी रीच को दोबारा गेन करने में हमारी मदद करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो एनिमे लवर्स हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।